श्री राधे राधे। भक्तों, इस संसार का स्वरूप संसार में खोज करने वालों को जल्दी पता नहीं चलता, ज्ञान के द्वारा पता चलता है। और वो ज्ञान व्यक्ति भौतिक सिद्धांतों के अनुसार खोजना चाहता है। कुछ छोटे छोटे अंश का पता चलता रहता है, लेकिन अनंत अनंत अंश बाकी रहते हैं। पूरा का पूरा संसार को जानना भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। और आप भक्तों श्रवण कर रहे थे शिवड़िया बाबा जी का चरित्र, जब वो एक सन्यासी के रूप में संसार का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए, भगवान का स्वरूप जानने के लिए चल पड़े थे। बहुत ब्रह्मचारी का रूप में तप किया था, अब वैरागी के रूप में तप किया था, और अब तो महाराज सन्यासी के उस रूप में जिसमें वैराग्य का ही स्वरूप था इनका चल रहे थे, और संसार को एक आडंबर का जैसा देखते थे। और मैं आपको सुना रहा था कि महाराज जी काशी की ओर जा रहे हैं। तो इस संसार आडंबर का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस ज्वलंत प्रश्न को लेकर के भगवान भोले बाबा की विश्वनाथपुरी श्री काशी में प्रवेश किया उड़िया बाबा ने। और पहले तो आए थे शुरू बालपन में काशी में, एक बार मैं आपको सुना चुका हूँ पहले। उस समय इनका नाम था आर्तत्राण, ब्रह्मचारी थे, आर्तत्राण ब्रह्मचारी। तो उस समय श्रद्धा विश्वास रूप अर्धनारीश्वर रूप होकर के माता अन्नपूर्णेश्वरी की नगरी में आए थे। क्योंकि आप जानते थे महाराज जी कि माँ जितनी कृपामयी होती है, पिता उतने नहीं होते महाराज। ऐसा प्रमाण मिलता, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ के हृदय में वात्सल्य ही वात्सल्य होता और कुछ नहीं। यदि भोले बाबा भगवान शंकर अवधरदानी हैं, तब तथापि माँ तो माँ ही है। वह करुणा रसमय दृगों से अपने पुत्र को निहारती रहती हैं और उसकी मांग को पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। अतः माँ ने अपने ढंग से महाराज जी को अपनी अनपायनी भक्ति और आर्त रक्षण की शक्ति प्रदान की थी जब पहले आए थे उस समय। अब महाराज जी मूर्तिमान तप होकर के ही विश्वनाथपुरी में प्रवेश किए हैं और यति आश्रम ग्रहण करके माता को प्रणाम करना चाहिए। इस आर्य धर्म को लेकर के माता अन्नपूर्णेश्वरी और पिता श्री विश्वनाथ जी के दर्शन किए। हृदय में तत्व जिज्ञासा प्रज्वलित हो रही थी। अर्धनारीश्वर तत्व का रहस्य क्या है, यही शोध करना था, यही खोज थी उनकी कि अर्धनारीश्वर तत्व का रहस्य क्या है। बुद्धि मानो भवानी है। वो स्वयं अर्धांगिनी होने पर भी अपने प्रीतम को न जानने के कारण बेचैन है। नाम रूपमयी उपाधियों से सर्वथा उपराम हैं। अपने परम इष्ट से ही, जिससे कि यह ऐश्वर्य प्राप्त किया था, चित्त हट गया। फिर जीव और जगत की तो बात ही क्या थी। बुद्धि भवानी अकुला रही थी, सोचती थी ये सब क्या है। कोई भी मन देने योग्य दिखाई नहीं देता था, किसी में कोई सार नहीं दिखता था। अर्धांग में बैठे शंकर भी इस अर्धनारीश्वर की खोज लीला हक्के बक्के से होकर देख रहे थे। और महाराज गुण वैतृष्ण रूप परम वैराग्य की अग्नि जोरों पर थी।
सारी सृष्टि को छान छान कर देख रहे थे कि क्या इसमें कोई सार है, क्या इस ज्वाला में भस्म हो जाएंगे, अथवा सीता की तरह ये अग्निदेव हाथों में उठा करके उन प्रियतम का जाजल्यमान रूप दिखाएंगे और उनके साथ मधुर मिलन होगा। यही तो देखना है। इस भयंकर दाह में न खाने की सुध थी न पीने की सुध थी, क्योंकि खान पान नहीं भावे है, रैन नींद नहीं आवे है, नहीं कोमल वचन सुहावे है, विषय लगत सब खारा है, ये खोज बीन पथ न्यारा है। तो ये खोजबीन अर्थात तीव्र जिज्ञासा का पथ हर किसी के समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन महाराज जी तो परम अन्वेषी थे। इनकी अंतर द्वारा जो खोजबीन की थी, जिज्ञासा की थी, वो मंद नहीं पड़ रही थी। हर कोई इसे देख नहीं सकता है। ये प्रलयकालीन अग्नि धारण करके मानो चिता भस्म रमाए विश्वनाथपुरी में ही प्रवेश किया इन्होंने। और महाराज जी का जो ब्राह्म स्वरूप था किसी को जैसे नहीं भा रहा था, क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक भावना का प्राधान्य था। सब लोग देखते थे हमारे संप्रदाय का पूरा पूरा तो लगता नहीं, कुछ गड़बड़ है। दंड कमंडल न होने के कारण दंडी स्वामी बचने लगे, जबकि महाराज जी पहले दंडी स्वामी थे, अब वो समुद्र में सब छोड़ आए थे। तो दंडी स्वामी लोग बचने लगे कि अरे दंडी नहीं है, क्या हम इसके पास जाएं, तो ऐसे ही है। और महाराज उड़िया बाबा तो स्वयं हर किसी से मिलना भी नहीं चाहते थे। परिणाम ये हुआ कि एकांत ही एकांत रह गया। ये एकांत महाराज जी के जलने वाले चित्त को और भी जलाने लगा। चित्त अत्यंत व्याकुल रहने लगा। और किससे अपने चित्त की व्यथा कह करके उसे हल्का करें। घोर एकांत और घोर प्यास, क्या कहें। नया प्रांत, नई भाषा, कोई उनकी उड़िया बोली समझता ही नहीं था, हिंदी जानते नहीं थे, कोई भी सुनने समझने वाला नहीं। भिक्षा की भी समस्या थी। ऐसी स्थिति में एक ब्रह्मचारी ने आकर स्वयं भिक्षा के क्षेत्र दिखा दिए कि ये इसी क्षेत्र में भिक्षा मिलती। अब भिक्षा मांगने वाले इस बात को समझ पाएंगे, हर आदमी नहीं समझेगा। क्षेत्र धनवान धर्मात्मा लोग खोले रहते हैं कि उस क्षेत्र में पहुंचो तो भिक्षा मिल जाती। तीर्थों में खास तौर से इंतजाम, काशी में तो बहुत है। भिक्षा वृत्ति से जीने वाले सन्यासियों के लिए वो स्थान होते हैं। परंतु रोटी खाने का अभ्यास नहीं था महाराज जी को, क्योंकि जगन्नाथपुरी में घर था, वहाँ तो सब चावल खाते और रोटी पचती भी नहीं थी महाराज जी को। अतः शरीर सूख सूख कर दुर्बल हो गया। आसाम में रहने के समय चाय पीने की आदत पड़ गई थी, वो भी यहाँ मिलती नहीं थी। काशी जी में उस समय चाय नहीं कोई सदाव्रत में बांटता था, और मांगना स्वभाव में था नहीं। शौचालय में कभी शौच नहीं गए, जंगल में सदा गए थे। अब काशी तो महाराज शहर है, वहाँ जंगल में कहाँ जाते। जंगल में निवृत्त होने का स्वभाव था। तो महाराज नित्य 3-4 मील 5 मील चढ़ करके शहर के बाहर जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं था, तथा बैठने के लिए कोई कुटी भी नहीं थी। कहना सुनना किसी से नहीं चाहते। कितना संकोची स्वभाव था महाराज जी का। बस जहाँ तहाँ गंगा तट पर दिन काट रहे थे। इधर चातुर्मास से आने वाला था, अर्थात बरसात का टाइम आने वाला था, और ये भी एक समस्या थी कि बरसात में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। इतने में एक महात्मा ने आकर कहा, स्वामी जी
तनिक शरीर का भी ध्यान रखो, ये तो मोक्ष का द्वार है ना शरीर, इसलिए इसका भी ख्याल रखना चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तुलसीदास ने लिखा ना। तो इस प्रकार बेपरवाह होना और ऐसे रहना ठीक नहीं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इतनी कठोरता मत करो। आपके स्वभाव की दृष्टि से तो आप काशी में बहुत कष्ट भोगेंगे महाराज। यहाँ से 7 मील दूर एक गांव है, वहाँ धर्मात्माओं के, महात्माओं के रहने सहने, भिक्षा आदि की सत्कार पूर्व व्यवस्था की गई है। अतः वर्षा ऋतु में आप वहाँ ठीक रहेंगे। श्री महाराज जी ने पूछा, यदि आपकी जानकारी में कोई पूर्ण सिद्ध हो तो कृपा कर बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पता नहीं। फिर महाराज जी काशी से उस भागीरथी तटस्थ गांव में पहुंचे जो उनको बताया गया था। वहाँ की वनस्थली और गंगा तट बहुत रमणीक थे। चारों ओर श्री विष्णु और शंकर जी के अनेकों मंदिर थे, तथा वहाँ निवासी भी वर्णाश्रम के अनुसार आचार विचार वाले थे। इसलिए संन्यास के पश्चात अपना प्रथम चातुर्मास वहीं व्यतीत करने का निर्णय किया। और वहाँ बहुत से महात्मा थे जो चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे। वो सब आपस में मिल करके वेदांत विचार किया करते थे। तो उन लोगों ने महाराज जी से पूछा, उड़िया बाबा से, कि आपने किन किन ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। तो उड़िया बाबा ने कहा, स्पष्ट कह दिया कि मैंने तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा, वेदांत ग्रंथों का स्वाध्याय किए बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। महाराज जी को ये बात जंची नहीं। वो सोच रहे थे पढ़ने से हो जाता तो सभी लोग आत्मज्ञानी हो जाते। सोचा कि ग्रंथों के स्वाध्याय साक्षात्कार होता है तब तो पंडितों को ही ज्ञान होना चाहिए था, पहले ही हो जाते पंडित लोग आत्मज्ञानी। परंतु ऐसी बात तो है नहीं। उनमें तो बहुतों में अत्यंत भोग लिप्सा, तृष्णा और बुद्धि गड़बड़ दिखती है। और अब क्या कहें, उस विषय में कहना ठीक नहीं है। आत्मरति और भोग रति ये दोनों साथ साथ तो रह नहीं सकती। फिर ग्रंथ के अध्ययन से क्या होगा। महाराज जी मन में विचारते रहे। वहाँ श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आदि का शांकर भाष्य के सहित विचार विमर्श होता था। और महाराज जी का इधर ध्यान कभी गया नहीं, अभिरुचि ही नहीं हुई। महात्माओं ने हिंदी अनुवाद सहित योग वासिष्ठ दिया। महाराज जी ने अनुसंधान पूर्वक आद्योपांत 2 बार अध्ययन किया और देखने का प्रयत्न किया कि इसमें क्या हमारी समस्या का समाधान है। योग वासिष्ठ में एक ओर तो साधन साध्य और संसार को मिथ्या कहा गया है, दूसरी ओर लिखा है कि सायंकाल में सूर्यास्त होने पर संध्या की उपासना करने के लिए विसर्जित हो गई संध्या। जब सारी सभा विसर्जित हो गई संध्या उपासना के लिए, तो महाराज जी को लगा कि ये ठीक नहीं है। स्वाध्याय छोड़ दिया। प्रस्थानत्रय में तो पहले ही रुचि नहीं थी। और भगवान शंकर का सगुण साकार ध्यान थोड़ा बहुत चल रहा था, वो भी छूट गया महाराज। महात्मा भी महाराज भोजन भिक्षा के लिए दौड़ पड़ते थे। तो महाराज जी को लगा ये तो खाने के लिए सब दौड़ते रहते हैं, इनका जीवन पसंद नहीं आया महाराज जी को। चातुर्मास्य का सारा समय इस तरह निकल गया। और तृषा शांत करने वाली स्वाति बिंदु नहीं मिली, पूरी बरसात निकल गई और वही प्यास, वही भूख, वही जलन, कुछ भी नहीं घटा। जैसे भूख प्यास और जिज्ञासा की ज्वालामुखी तीव्र होती गई।
फिर महाराज जी चातुर्मास बीतने पर प्रयाग की ओर चल दिए। आज यहीं विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।